मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में फरार आरोपी मिहिर शाह आखिरकार कल उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आज कोर्ट में किसी भी वक्त पेश किया जा सकता है, जहां पुलिस आगे की जांच के लिए कस्टडी मांगेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने जुहू बार से वापस बोरीवली और फिर मरीन ड्राइव होते हुए वर्ली की तरफ आने की बात कबूल की है। आरोपी ने भी ये कबूल किया है कि ड्राइविंग सीट पर वही था। हाजी अली के पास मिहिर ड्राइवर से सीट बदलकर कार खुद चलाने लगा था। आरोपी के मुताबिक हादसे के बाद वो बहुत डर गया था। उसे डर था कि घर वाले भी उसे डांटेंगे, इसलिए पिता के बांद्रा पहुंचने के पहले ही वो वहां से निकल गया। लेकिन वो घर न जाकर गोरेगांव अपनी जो दोस्त है उसके यहाँ चला गया था और अब जो है यहाँ पर जो हिट एंड रन केस में आखिरकार कल उसकी गिरफ्तारी हो पाई थी। बिल्कुल, मैं और असलम शेख जी दोनों यहाँ आए हैं। उस दिन भी हम एफआईआर में वहाँ जब वो दाखिल कर रहे थे और हम यही मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। जो मिहिर राजेश शाह है जिन्होंने इनकी पत्नी को मर्डर किया, इनकी पत्नी का, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सीडेंट था, ये नहीं कहूंगा कि हिट एंड रन थी, ये मर्डर था। और मुझे लगता है कि सबसे कठोर शिक्षा जो है देश में वो इस मिहिर राजेश शाह को मिलनी चाहिए। जो बुलडोजर जस्टिस हर जगह ये रेजिम देने की कोशिश करता है, उनके घर पे अभी करके दिखाओ। बीएमसी कार्रवाई कर रही है, टोटल कार्रवाई कर रही है। नहीं, बीएमसी किसी पे भी कार्रवाई कर सकती है, रास्ता जिसने बनाया, सीलिंग जिसने बनाया, लेकिन मिहिर राजेश शाह पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये बीएमसी ने जवाब देना जरूरी है। उनके घर पे पहले बुलडोजर लेके जाओ। अपने सीसीटीवी वगैरह किसने? जी बिल्कुल, उन्होंने न्याय की मांग की है, लेकिन उनके आंखों में अगर आप देखें तो उसी दिन की मेमोरीज दिखती है, गुस्सा दिखता है और दर्द दिखता है। और उस दिन भी मैं मिल चुका हूँ, आज भी, लेकिन देख नहीं पाते। देखिए, अब जो है कि कल जाकर मिहिर शाह की गिरफ्तारी हुई है। प्राथमिक तौर पे जो अभी पूछताछ हुई है उसमें एक बात जो साफ हुई है, जो कल हमने बताया था कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, यानी कि जो शनिवार की रात को जुहू बार में जाने के बाद से वर्ली में सुबह के एक्सीडेंट तक क्या क्या हुआ था वो सब जो हमने बताया था। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस के मिहिर शाह ने उन सब बातों को कहीं ना कहीं पुष्टि की है, बताया हाँ कि जैसे वो बार में गया था, वहाँ पर 3 दोस्त थे, दोस्तों के साथ उन्होंने पार्टी की, वहाँ से फिर वो घर चले गए। घर जाने के बाद जो 3 बाकी जो दोस्त थे उनको उसने अपनी मर्सिडीज से उनके घर छोड़ दिया, फिर वो घर पे गया। वहाँ से चूँकि उसका ऐसा कहना था कि बहुत दिनों तक वो अपने काम में ही व्यस्त रहा, चूँकि पालघर वो पिता के साथ काम पे जाता था, उनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो व्यवसाय वहाँ पर जाता था वो। तो उस दिन वो उसने सोचा कि एक लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, तो ड्राइवर को लेकर अपनी BMW कार उसने ली, लॉन्ग ड्राइव के लिए मरीन ड्राइव के पास निकला। मरीन ड्राइव से घूमते हुए जब वापस आ रहे थे पेडर रोड पे, तो हाजी अली के पास जो है कि उसने ड्राइवर से सीट बदल ली, यानी कि खुद गाड़ी चलाने लगा। और फिर वर्ली में CJ हाउस के पास उसने स्कूटर दंपति को टक्कर मार दी, ये भी उसने बात कबूल की है। और लगभग 1.5 किलोमीटर तक वो घसीटता गया, लेकर गया है, फिर गाड़ी रुकी है। गाड़ी रुकने के बाद जो एक CCTV में दिखा है कि दोनों ने फिर से अपनी ड्राइविंग सीट बदली है, उस महिला को बम्पर जो में जो फंस गई थी उसे बाहर निकाला है और गाड़ी रिवर्स लेने के बाद फिर से उसी को पर रौंदते हुए गाड़ी आगे निकल गई, ये एक बात आई है। तो उसको लेकर पुलिस अभी तक किस तरह की क्या कोई सेक्शन में कुछ परिवर्तन करना चाह रही है, ऐसा कुछ है क्या, ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि उस CCTV के बाद या इस जानकारी के बाद जो विपक्ष है, जो चूँकि मामले में जो आरोपी हैं मिहिर शाह के पिता राजेश शाह, वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक उपनेता हैं, तो विपक्ष जो है उसको लेके आक्रामक है और उसका कहना है कि इस पूरे मामले में 302 भी लगानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन दिखाई पड़ रहा है, जानबूझकर वो रौंद रहा है। लेकिन पुलिस अभी उसमें बहुत नहीं जा रही। उसका कहना है कि उसे अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो जानबूझ के किया गया है या घबराहट में हुआ है, या फिर उस समय तक चूँकि 1.5 किलोमीटर तक घसीटा था तो शायद वो पहले मर गई थी या जिंदा थी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है।